Recording. So today the passage that we are going to discuss is ant farming. Okay, and we don't go about reading the passage. We straight away go to the questions. Okay, then we look at what sort of questions are there. Okay. First set of question is match the following events with the list of dates. Match each event with the correct time. Time है दिया हुआ ना, ये dates दी हुई है, time दिया हुआ है, इनको year दिया हुआ है, match करना है. Okay. And the second set of questions that is there is true, false, and not given. Okay. So only two type of questions are there. 8 questions of true, false, not given, and 5 questions of match the description with the list of dates. Now this becomes a bit easy जब dates होती हैं, because dates एकदम मिल जाती हैं reading में. Okay, when you go about सबसे पहले देखो 1888 है, और 1888 या तो आप ये सारी पहले पढ़ लो और फिर आप डेट ढूंढ के उसके आसपास पढ़ोगे, आपको पता चल जाएगा कि इस तरह का हमने कुछ पढ़ा हुआ है. ओके, सो what do we do? The first description of citrus ants is traded in the marketplace. या is extra word है, इसको मैं correct करूँगा अभी. The first description of citrus ants traded in the marketplace. तो सबसे पहली description citrus ants की जब वो marketplace में trade हुई, Swingle came to Asia for research. Swingle research के लिए Asia आया. The first record of one insect used to tackle other insects in the Western world. तो एक insect जब पहली बार दूसरे इंसेक्ट्स को टैकल करने के लिए वेस्टर्न वर्ल्ड में उसका फर्स्ट रिकॉर्ड, चाइनीज फ्रूट ग्रोअर्स स्टार्टेड टू यूज पेस्टिसाइड्स इन प्लेस ऑफ सिट्रस एंट. चाइना के फ्रूट ग्रोअर्स ने पेस्टिसाइड्स यूज करने शुरू करे सिट्रस एंट्स की जगह पे. सम चाइनीज फार्मर्स रिटर्न्ड टू द ट्रेडिशनल बायो मेथड. कुछ चाइनीज फार्मर्स ट्रेडिशनल बायो मेथड होता है जिसमें कोई केमिकल नहीं यूज होता, जैसे एंट्स यूज हुई उसको बायो मेथड में उसको लेबल कर दे. ठीक है, तो आपको मीनिंग समझा रही हूँ. अब ये आपके 5 क्वेश्चन है, आपके पास 7.5 मिनट है एग्जाम में. यू हैव 5 क्वेश्चंस. ओके, तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन सिट्रस एंट्स की इनको 1 मिनट लगा के या 2 मिनट लगा के ना अच्छे से पढ़ लो, ताकि आपको जब ये ईयर ढूंढो अंदर एकदम से पता चल जाए ये वाला आंसर है. ओके, तो पहली डिस्क्रिप्शन सिट्रस एंट्स की जब वो ट्रेड हुई मार्केट, जब वो ट्रेड हुई, क्या क्या मतलब है? Who will tell me the meaning? Traded in the marketplace. सेल परचेज. हाँ, सेल परचेज हुई. स्विंगल केम टू एशिया फॉर रिसर्च. स्विंगल एशिया आया रिसर्च के लिए. और एक पहला रिकॉर्ड है जब एक इंसेक्ट का दूसरे इंसेक्ट्स को टैकल करके वेस्टर्न वर्ल्ड में यूज हुआ. वेस्टर्न वर्ल्ड मींस यूएस वगैरह, वेस्ट में है. ठीक है, चाइना के फ्रूट ग्रोअर्स स्टार्टेड टू यूज पेस्टिसाइड्स इन प्लेस ऑफ सिट्रस एंट. चाइना के फ्रूट ग्रोअर्स ने पेस्टिसाइड्स यूज करने शुरू करे सिट्रस एंट्स की जगह पे. एंड सम चाइनीज फार्मर्स रिटर्न टू द ट्रेडिशनल. कुछ चाइनीज फार्मर्स बायो मेथड को रिटर्न हुए. अब हमने क्या करना, हमने सबसे पहले इसका देखना है कि कौन सा ईयर है. यहाँ पे हमने वो ईयर को ढूंढना है अंदर. 1888. ओके, अब 1888 अंदर ढूंढो कहाँ पे. मैम किसी स्टूडेंट के पीछे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रही है. ओके, फाइंड 1888. ये आ गया. 1888 मिल गया आपको, दिख रहा है? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. First breakthrough had come in 88 when an infant orange industry in California had been saved from extinction by the Australian Vidalia beetle. अब ये बीटल भी एक तरह का इंसेक्ट है, और ऑरेंज इंडस्ट्री कैलिफोर्निया को ना, जो कैलिफोर्निया की ऑरेंज इंडस्ट्री थी उसने एक्सटिंक्ट हो जाना था, उसको सेव किसने करा? ऑस्ट्रेलियन विडेलिया बीटल ने. ठीक है,
तो beetle was the only thing that had made any inroads into the explosion of cottony cushion scale that was threatening to destroy. तो एक और चीज उसको destroy कर रही थी, कोई और insect destroy कर रहा था, और तो उसको सेव करने के लिए ऑस्ट्रेलियन विडालिया बीटल कैलिफोर्निया में यूज हुई 1888 में. आपको कोई स्ट्राइक कर रहा है कि कोई ऐसा है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में एक इंसेक्ट को दूसरे इंसेक्ट को करने का फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड है कोई? The first record of one. The first record of one insect to tackle other insects. 88 उसका आंसर आपको 16th. तो ये आंसर आपको मिला है 16th क्वेश्चन का. ठीक है, ठीक है. अब हमने दूसरा देखना है AD 890 है मेंशन्ड. अब AD 890 देखो कहाँ पे है. AD 890 ऊपर होएगा इससे. ये रहा नीचे मैम, यही Initially paragraph initially formed. अच्छा हाँ, Ma'am, it's 890. Okay. yes ma'am. Therefore, people raced to buy nests for their orange trees. तो orange trees के लिए nest खरीदने लोग भागे. उसने एक बुक में लिखा strange things noted in the south. ठीक है, उसने एक बुक में लिखा. ऐसा कोई आपको मिला है ऑप्शन? No ma'am. Ma'am, ये नहीं आ सकता some Chinese farmers return to the traditional biomethod. वो बायोमेथड अभी बात ही नहीं आ रही. यहाँ पे बायोमेथड की बात ही नहीं आ रही. वो है, वो क्वेश्चन था, स्टार्ट करा उन्होंने यूज करना बायोमेथड का, वो है नहीं अभी. अब आप नेक्स्ट डेट देखो, AD 304. AD 304 है, यहाँ पे है ऊपर वाले पैराग्राफ में है. The earliest report of citrus ants at work among the orange trees appeared in a book on tropical and subtropical botany written by C. Han in AD 304. The people of Chiochi sell in their markets ants in bags of rush matting. उन्होंने sell करी markets में ants. 304 AD. तो ants की trading शुरू हुई. फर्स्ट डिस्क्रिप्शन उसकी है. तो 14. ये आपको आंसर पता चला कौन सा है? Yes ma'am. फर्स्ट का आंसर C हो गया. ठीक है. अब नेक्स्ट डेट है 1950s. 1950s का जिक्र मैंने कहीं देखा था एंड में. यहाँ पे है 1950s. ओके. The long tradition of ants in the Chinese orchards only began to waver in the 1950s and 1960s. तो ants in the began to waver कम होनी शुरू हुई. ये began to waver और उसकी जगह क्या हुआ? With the introduction of powerful organic insecticides. तो powerful organic insecticides की यूज शुरू हुआ. कब शुरू हुआ? क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है Chinese fruit growers started to use pesticides in place of ants. तो उन्होंने ये इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड सिनोनिमस है, उन्होंने एंट्स की जगह यूज करे. तो ये वहां 1950s है और क्वेश्चन कह रहा है कि चाइनीज स्टार्टेड टू यूज. तो अगर ये दो मेंशन्ड है साल 50s एंड 60s, तो स्टार्ट कब हुए? 1950s में. 60. वो आंसर आपको मिल गया. कौन सा क्वेश्चन का आंसर मिला है? 17th का. 17 का मैम. ठीक है मैम, should be 50s और 60s. हाँ, 50s और 60s है. क्वेश्चन है स्टार्टेड टू यूज. तो 50s आ जाएगा ना मैम? वो कह रहा है कि ऑर्चिड्स में जो ट्रेडिशन है एंड्स का, वो जो है वेव ऑफ होना शुरू किया 50s में एंड 60s विद द इंट्रोडक्शन ऑफ पावरफुल ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड्स. इनकी वजह से 50s और 60s में उनका एंड्स का यूज कम हुआ ना, इंसेक्टिसाइड्स की वजह से. 50s और 60s में एंट्स का यूज कम हुआ. कब स्टार्ट हुआ कम होना? कब इंसेक्टिसाइड यूज होने शुरू हुए? 1950s में. समझ आ गया? Yes ma'am. The question says the first the Chinese fruit growers started to use pesticides in place of citrus ants. So start कब करे? use of insecticides कब शुरू हुए? 50s and 60s में. स्टार्ट कब करा यूज करना? 50s में. दैट इज द आंसर. ओके, 50s. ओके, अगला है 60s.
60s का देखो, फिर उसके बाद यहाँ पे 60s है, एज कॉस्ट सोर्ड, जैसे कॉस्ट बढ़ी केमिकल्स की, पेस्ट्स बिगैन टू डेवलप रेजिस्टेंस, फिर पेस्ट को रेजिस्टेंस डेवलप होनी शुरू हो गई, ठीक है, to the chemicals, growers began to revive the old ant patrons in the late 1960s. तो उन्होंने वापस शुरू कर दिया एंट्स को, पेस्टिसाइड्स का यूज बंद कर दिया। कोई आंसर मिला आपको? हाँ जी 18th। Yes, ma'am. 18th का आंसर मिल गया। 18. हाँ 18th का आंसर मिल गया, that Chinese farmers returned to the traditional bio methods, ठीक है। उसके बाद है 1915। मैम ये एक बार रिपीट करेंगे वापस? हाँ, the question is some Chinese farmers returned to the traditional bio methods. अब यहाँ देखो, as cost soared and pests began to develop resistance, जब उन्होंने केमिकल्स शुरू करे उसकी कॉस्ट बढ़ गई और जो पेस्ट्स थे उनको रेजिस्टेंस भी शुरू हो गई। रेजिस्टेंस का मतलब पता है ना आप सबको, उस पर असर होना बंद हो गया केमिकल इंसेक्टिसाइड का, हाँ जी, रेजिस्टेंस डेवलप हो गई। ग्रोअर्स बिगैन टू रिवाइव, उन्होंने वापस उसको जिंदा करना शुरू कर दिया ओल्ड एंट पैट्रल्स, जो एंट के मेथड्स थे। एंट्स गश्त लगाती हैं, पैट्रल गश्त को कहते हैं, गश्त लगाती हैं उसको, एंड पैट्रल्स इन द लेट 1960s। तो उन्होंने 1960s, लेट 1960s का मतलब है 67, 68, 69, इनमें शुरू कर दिया वापस एंट फार्मिंग। और उसमें क्वेश्चन कह रहा है some Chinese farmers returned to the traditional bio method। ये bio method है ना एंट फार्मिंग, इसमें केमिकल्स नहीं ना यूज हो रहे। यस मैम। तो ये हो गया 18 का। अब आपको सबके आंसर्स मिल गए, तो अगली डेट छोड़ दो उसको पढ़। अच्छा एक रहता है अभी 1915 देखो कहाँ पे ये है 1915, ठीक है। 1915 के आसपास पढ़ो। In 1915, Walter Swingle, a plant physiologist working for the US Department of Agriculture, was sent to China in search of varieties of orange that were resistant to the disease. Question है, Swingle came to Asia for research. एशिया, चाइना एशिया का पार्ट है। अब ये आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुई होगी कईयों को। मैम मुझे तो नहीं, ये आंसर अब पता चल गया कि आंसर ये है उसका। यस मैम। हाँ, सो F इज द आंसर फॉर 15th। अब सबके आंसर्स आपको मिल गए, लास्ट एक डेट बची उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। ओके, वी गो टू द ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस। ट्रू फॉल्स नॉट गिवन क्वेश्चंस जो हैं इस पैसेज के इजी थे या पता नहीं आपको कैसे लगे हैं, इजी के डिफिकल्ट। चाइना हैज मोर सिट्रस पेस्ट्स देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड। चाइना के पास सिट्रस पेस्ट किसी भी और कंट्री से ज्यादा है। अब आप यहाँ पे पढ़ो, चाइना ऑल्सो हैज द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ सिट्रस पेस्ट्स। हमारा कीवर्ड था सिट्रस पेस्ट्स। ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी मीन्स सबसे ज्यादा है डाइवर्सिटी, और क्वेश्चन कह रहा है लार्जेस्ट इनके सबसे ज्यादा। व्हाट इज द क्वेश्चन सेइंग? क्वेश्चन इज सेइंग other country in the world has more citrus pests than any other country। अब मोर हो गया ना, ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी मोर हो गए ना सिट्रस पेस्ट्स, तो आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू मैम। ट्रू मैम। ट्रू होना चाहिए, ट्रू है। ओके, नेक्स्ट देखो। Swingle came to China to search for an insect to bring back to the US। स्विंगल चाइना आया एक इंसेक्ट की खोज में जिसको उसने वहां ढूंढ के यूएस वापस लेके जाना था। ओके, ब्रिंग बैक टू द यूएस। अब हमने पढ़ा था स्विंगल कब आया है चाइना, है ना? 1915। हाँ 1915 में the West did not discover। Walter Swingle was sent to China in search of varieties of orange। फॉल्स। वो ऑरेंज की वेराइटीज ढूंढने आया था, ना कि एक इंसेक्ट को ढूंढने आया था। ऑपोजिट कुछ दिया हुआ है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? false फॉल्स, करेक्ट, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन है, मेनी पीपल वर वेरी इम्प्रेस्ड बाय स्विंगल्स डिस्कवरी। बहुत से लोग
बहुत इम्प्रेस्ड थे स्विंगल की डिस्कवरी से. Many people were very impressed by Swingal's discovery. अब इसका आंसर जो है वो भी बहुत इजी दिया हुआ था. 88 वाले में था, 1888. 1888 वाले में मैम. The Swingle just impressed many Western biologists were हाँ. skeptical. यहाँ पे 88 तो यहाँ पे है, यहाँ पे आंसर. First Yes, line. ma'am, first ऊपर line. की फर्स्ट लाइन मैम. Yes, first line. अच्छा, ओके. दिस इज क्वेश्चन नंबर 21. हाँ, यहाँ पे है आंसर. Yet, despite his reports, many Western biologists were skeptical. Skeptical का क्या मतलब है? Ma'am, doubt. आशंका. उनको Ma'am. डाउट था. Sure. Yes, है? ma'am. उनको डाउट था और इसका मतलब इसको उन्होंने फिर आंसर क्या होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन क्या है? False होना चाहिए ma'am. False होना चाहिए मैम. False. False. They were not impressed. They had doubts. Okay. Chinese farmers found that pesticides became increasingly expensive. चाइना के फार्मर्स को पता चला कि पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो रहे हैं. अभी हमने ये पढ़ा था कहीं पे. Cost Ma'am, of, ये 9050 9060 वाले पैराग्राफ में. हाँ, के नीचे वाले पैराग्राफ में. यहाँ पे है. 44. यहाँ पे है एज कॉस्ट सोर्ड. जैसे कॉस्ट सोर करी. सोर का क्या मतलब है? ऊपर उठी. Increase होना. ठीक है. should be true. क्या ठीक True. समझ आ गया? Yes. As cost Yes, ma'am. began to do. तो आंसर क्या होना चाहिए? ट्रू. True. ठीक है. फिर अच्छा अगला क्वेश्चन भी पढ़ देती हूँ. यहीं पे आंसर है. Some Chinese farmers abandoned the use of pesticides. उन्होंने पेस्टिसाइड का यूज abandon कर दिया. Abandon मतलब त्याग दिया. Some Chinese farmers abandoned the use of pesticides. Abandon कर दिया. Should be the answer. मैम ट्रू आ जाएगा ना इसका भी. आ जाएगा बिकॉज उन्होंने करा ना abandon. वापस Yes, ma'am. फार्मिंग में चले गए. ठीक है. Revive. तो abandon कर दिया Yes. pesticide को. Then trees with ants had more leaves fall than those without. जिन trees पे ants थी उनके ज्यादा leaves fall करते थे than those without. यहाँ पे आंसर है. False होगा ना मैम इसका. हाँ, उन्होंने लिखा है कि जो जिन ट्रीज पे एंड्स थे उनके ज्यादा पत्ते झड़ते थे और इन्होंने लिखा जिन पे एंड्स थी उनके 20% ज्यादा हेल्दी लीव्स थे. ठीक है. सो फॉल्स है आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड्स यूजिंग एंड्स एज लार्ज ए क्रॉप. फील्ड्स यूजिंग एंड्स यील्ड. जो एंड्स फील कर यील्ड एज लार्ज ए क्रॉप एज फील्ड्स यूजिंग केमिकल पेस्टिसाइड्स. तो एंड्स वाली फील्ड्स में उतनी ही बड़ी क्रॉप थी जितनी पेस्टिसाइड्स केमिकल पेस्टिसाइड्स के साथ थी. यहीं पे आंसर है. More recent trailers have shown that. True मैम. More recent trailers. As big a crop, as large a crop. ठीक है. तो ट्रू है आंसर. एंड लास्ट क्वेश्चन इज मैम yields mean प्रोडक्शन ना. जो उपज होती है वो यील्ड होती है. हाँ जी प्रोडक्शन ना. हाँ. ठीक है. दैट इज यील्ड. ओके. लास्ट क्वेश्चन इज citrus ants often cause considerable damage to the bioenvironment of the orchard. citrus ants बहुत डैमेज करती हैं bioenvironment को orchard के. देखो in the long run, ants do a lot less damage than chemicals. Question है, citrus ants cause considerable damage to the bioenvironment. तो considerable damage करती हैं कि less damage करती हैं? False होगा क्या मैम? तो false होना चाहिए ना आंसर. false है मैम. ठीक है. So answer is false. इसके true false not given tricky नहीं थे, पर ठीक है meanings में छुपे थे कुछ. And I hope it is clear, this passage is clear, and in case you get this passage repeated in the exam,
मैम इसके अंदर नॉट गिवन तो कोई आया ही नहीं, मेरे को कोई लगा नहीं कि आया, एक तो हाँ, नॉट कोई गिवन नहीं होना ही आया। चाहिए, मैंने तो एक नॉट गिवन कर ही दिया था इंटेंशनली। कौन सा करा था मैम एक बार 20 20? 20 मैम मैम। एक बार हाँ, आप वो पता है क्या, वो सीधा लिखा हुआ है कि किसी और पर्पस के लिए आया था। अगर उसका पर्पस लिखा ना होता ना, फिर नॉट गिवन सही था। हाँ वही क्लिक नहीं किया मैम मैम। मैंने तो फर्स्ट वाला ही कर दिया था नोट गिवन। पहला वो तो बड़ा क्लियर था, मोर एस लार्जेस्ट डाइवर्सिटी है। मैंने भी कर दिया था, मैं कंपैरिजन ढूंढने लगी थी, ग्रेटेस्ट थे तो मेरे को समझ लग गया था। एक बट बार मैं डाउट तो हुआ था मैम कि वो नॉट गिवन है, बट फिर समझ में आ गया कि ट्रू ही होना चाहिए वो तो। हाँ हाँ मैम ये क्वेश्चन जो 23rd है हाँ और 21st, many people were very impressed by the Swingle's discovery. हाँ, ये भी बहुत इसमें एक हमारा वो वर्ड था skeptical थे। स्केप्टिकल। वो हाँ स्केप्टिकल जी थे। मैं वो स्केप्टिकल, अगर ये वर्ड का हमें मीनिंग नहीं पता तो फिर तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना। हाँ, लाइक और मेरे को स्केप्टिकल वर्ड बहुत बहुत रिपीट होता है अमित, ये वर्ड तो आना चाहिए। ओके, नहीं मैम कल ये निकलवाया था vocabulary आपने की- कल। हाँ, स्केप्टिकल मैंने कल बीच में हुआ था कभी यूज, स्केप्टिकल होना मतलब यस डाउट मैम हो। कल था। ठीक है, तो स्केप्टिकल वर्ड तो आना चाहिए। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आप वोकेबलरी बिल्डिंग नॉट यूज अवेयर ऑफ करोगे दैट वर्ड। तो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, मैम ये स्पीकिंग में भी यूज होता है हाँ, बहुत ज्यादा। यूज होता है। हाँ, ठीक है, बहुत ये स्केप्टिकल वर्ड है ये, और के साथ भी स्पेलिंग करेक्ट है, सी के साथ भी करेक्ट। ठीक है, के साथ भी करेक्ट होते हैं इसकी? हाँ, के साथ भी करेक्ट है। ओके। एक्चुअली ना कई स्पेलिंग्स अब अमेरिकन चेंज कर रहे हैं, जैसे ओ हटा रहे हैं, यू हटा रहे हैं कई वर्ड्स में से, वो सब एक्सेप्टेड है। ठीक है मैम, ये देखो स्केप्टिकल में यहाँ पे अब जाके सही कर रहे हैं जो गलतियां की थी उन्होंने पहले। स्केप्टिकल देखो, अमेरिकन इंग्लिश में के से है तो दोनों के से है accepted मैम, हैं। ओके। ठीक है, अब ये आपको मैंने दिख रही है ना डिक्शनरी। यस यस। हाँ, स्केप्टिकल स्केप्ट दोनों करेक्ट है। skeptical, skeptical, ठीक है, हैविंग डाउट्स दैट ए क्लेम और स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, आई एम ओके मैम। स्केप्टिकल अबाउट हिज चांसेस ऑफ विनिंग। ठीक है, शी लुक्ड हाईली स्केप्टिकल। एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी हैं। तो वोकैबुलरी बिल्ड। और कोई वर्ड आपको देखना है? ये वाला वर्ड है शार्डनफ्रूडे। ये मैम ये बताना क्या है? शार्डनफ्रूडे, यस। शार्डनफ्रूडे, ये ना वर्ड मेरे को schadenfreude, जर्मन वर्ड आई थिंक। ग्रुप ने सिखाया था। जर्मन वर्ड है। अगर किसी के साथ बुरा होता है ना, तो आप किसी को खुशी मिल ली कि उसके साथ बुरा हुआ है। ओके, फीलिंग ऑफ a प्लेजर feeling of एट द बैड pleasure at थिंग the दैट bad हैपेंड टू thing अदर that happened to the people. Okay मैम। I couldn't resist a touch of Schadenfreude when he was defeated so heavily in the election. Supposing आप किसी पॉलिटिशियन को पसंद नहीं करते और वो हार हाँ जी। जाता है, तो आप you feel Schadenfreude. It's very difficult to pronounce also. हाँ, Schadenfreude, Schadenfreude. Schadenfreude, Freude. Schadenfreude. Okay. मैम वल्नरेबल के तो क्या मीनिंग होता है? Vulnerable होता है जो आसान शिकार होता है। ओके। Okay. Vulnerable. VUL। हाँ, वो मेरे को पता है, वो मेरे से लिखा नहीं जाता अच्छा। कभी कभी, मैं टाइप करती रहती हूँ। होता है vulnerable. Weak and easily hurt physically or emotionally. To be vulnerable to attack. Okay. Old people are particularly vulnerable to the flu. She looked very vulnerable standing there on her own. In cases of food poisoning, young children are especially vulnerable. Advertisements target vulnerable children. Okay. So Okay. they are easily targeted ना, they are vulnerable. समझ गए? यस मैम। हाँ, मैम एक अब आप वो बोलते हैं ना पापरेजी। पापाराजी, पापराजी बोलना नहीं आता मुझे, वो बोल। पापाराजी स्पेलिंग्स तो है, पापाराजी है भाई। ओके, पापाराज़ो वो उसका नाम है, प्लूरल इज पापाराजी। ओके। पापाराजी, paparazzi, Paparazzi. पापाराजी paparazzi, नहीं, पापाराजी वैसे है, आपको पापराजी। पापाराजी है। जब भी दो जेड पापराजी। जब भी दो जेड इकट्ठे आते पापराजी। हैं ना इटालियन वर्ड में, जब भी दो जेड इकट्ठे आते हैं तो वो उसका जो स्पेलिंग है, पहला ज त और दूसरा स हो जाता है। ऐसे ही Okay. आप जो पिज्जा खाते हो, पिज्जा, Pizza. इट इज नॉट पिज्जा,
Pizza. It's Pizza. pizza. Okay. अब आगे से आपने पिज्जा खाना है कि पिज्जा खाना है? पिज्जा पिज्जा Pizza. पिज्जा Pizza. पिज्जा। और मेरा ये नवा शहर वाला सेंटर जहाँ बैठी हूँ ना, बिल्कुल डोमिनोज के ऊपर है। निकलते सारी चलो ऊपर। नहीं, पहले दिखता है ऊपर आने से। शुक्र है सुबह सुबह आते हैं, लंच टाइम पे आए तो गड़बड़ हो जाएगी, गलत रास्ते में अंदर चले जाएंगे। या और कोई डबल सेट वाले वर्ड्स है? इवन जो ये इनकी मारुति वालों की जो कार है, बेसिकली उसकी प्रोनाउंसिएशन ब्रेजा बोलते हैं। ब्रेजा, हाँ जी मैम। वो ब्रेजा है नहीं वर्ड, ब्रेजा होनी चाहिए, पर ठीक It's है वो Brezza. तो नाम है, प्रॉपर नाउन है, उसको जैसे मर्जी प्रोनाउंस करो, ठीक है। एक इसकी प्रोनाउंसिएशन बच्चे बहुत गलत करते हैं, इसको एक्सेसरीज बोल देते हैं, एक्सेसरी बोल देते हैं, एक्सेसरी, ये Accessory. एक्सेसरी। ये मैं बच्चों को बोलती हूँ, अगर आपने इसको एक्सेसरी बोलना है ना, तो आगे से एक्सीडेंट को एक्सीडेंट मत बोलना, एक्सीडेंट बोलना। सही बात है मैम। हाँ, या तो इसको सही करो या फिर उसको भी गलत, या फिर उसको भी गलत कर दो। ठीक है। तो दिस इज एक्सेसरी, एक्सेसरी, एक्सेसरी। एक्सेसरी, Accessory. एक्सेसरी, ओके, ठीक है। तो ये Okay, आज ma'am. की क्लास हो गई, आज आपकी थोड़ी वोकैबुलरी बिल्डिंग भी हो गई। Yes, चलो ma'am. स्पेलिंग्स बोलो, मैं आपसे कुछ स्पेलिंग्स पूछती हूँ, 2-3 मिनट, ओके। अमित स्पेलिंग बोलो वैक्यूम के। VACWM। वेरी गुड, चलो। मैंने लास्ट टाइम ये याद किया था, आपने दिया था ये, आई वाज रॉन्ग लास्ट टाइम। ओके, इंदर आप बोलो स्पेलिंग सिगरेट के। मैम ये कल ही किया था हमने क्लास में, and I didn't write it wrong. बोलो। CIGG हाँ, सिगे। ओके मैम वेट, CIGAR सिगार हो गया, और पीछे ETTE, राइट? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी मैम गुड। cause I remember मतलब teacher told me you should use the cigar, CIGAR, then पीछे उसके ETTE लगा दो बस। बलविंदर आप स्पेलिंग बोलो प्रोफेसर के। मैम प्रोफेसर के हाँ, PROFESSIOR। बहुत ज्यादा गलत बोले हैं, हमें एक जगह से गलती नहीं है, 3 जगह से गलत है। इंदर आप बोलो। मैम प्रोफेसर के हाँ, PROFESSOR, हाँ, ठीक है, ठीक है ना मैम? हाँ। आदिश स्पेलिंग बोलना ट्यूशन के। TUITION। वेरी गुड, आज तो सारे बच्चे बड़े इंटेलिजेंट हैं। मैम ये आपने करवाया था लास्ट टाइम, इसलिए याद है, फर्स्ट टाइम जब गलत हुआ था मेरा। अच्छा, अभिषेक सेपरेट के बोलो स्पेलिंग। SEPARATE। वेरी गुड, अच्छा, ओके। अमित आप बोलो अपॉर्चुनिटी के। OPPURUNITY। गलत। ओके। अपॉर्चुनिटी। मैम हाँ, OPPOR OPPORTUNITY, ठीक है, गुड। तो आपको ये स्पेलिंग है ना, ये भी आपके टिप्स पे होने चाहिए, बिकॉज लिसनिंग में स्पेलिंग्स बहुत मैटर करते हैं। यस जगराज। हेलो जगराज, मैम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्यूम और वैक्यूम? लाइक ਆਪਾਂ वैक्यूम उसकी भी यूज करते हैं ना फिजिक्स केमिस्ट्री ਚ VACCUM। वैक्यूम नहीं है, दैट इज अ रॉन्ग स्पेलिंग, ओके। लाइक उन्होंने ਤਾਂ केमिस्ट्री ਵਿੱਚ यूज ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਓਕੇ। ਉਹਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ VACUUME ਨੇ, ਓਕੇ। 2 U ਇਕੱਠੇ ਆਂਦੇ। ਪੂਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ देयर आर 3 वर्ड्स in which एक्चुअली मैं गूगल पे ਹੁਣੀ ਸਰਚ ਕਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ VACCUM। नहीं आ रहे सी जगराज, रॉन्ग है, चेक अगेन, किथे आ रहे सी, लेट अस आल्सो सी। मैम ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੈਕਿਊਮ ਖਾਲੀਪਨ VACCUM ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਸ ਡਬਲ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਮ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। VACCUM ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਆਪ ਲਿਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵਾਲੀ।
yes. मैम नहीं आ रहा है कोई भी गूगल पे भी। गूगल पे तो नहीं आ रहा। जिनकी डबल सी फिजिक्स की बुक में VACCUM है ना, वो बुक उन्होंने ही लिखी है। ओके, क्योंकि इतने कोई पब्लिशर नहीं गलत स्पेलिंग के साथ बुक छापने वाला, ठीक है। इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे मैडम है। अच्छा, आपको मैं बताती हूँ, चलो एक और स्पेलिंग बोलो। ओके, सुखविंदर, टेम्परेचर। टेम्परेचर, हाँ TEMPERATURE। हाँ, इसने बोले सही, TEMPE। और मेरा RATURE। वो मेरा स्टूडेंट था, सिविल इंजीनियर, कहता है TEMPERATURE। मैंने कहा बेटा P के बाद E आता है। ये आता है मैम। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा P के बाद E आता है। कहता है नो मैडम। मैं कहा नहीं आता है। कहता है मैम हो ही नहीं सकता। मैं कहा क्यों नहीं हो सकता? कहता है मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर ली, 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में लगाए, टॉप ग्रेड से पास हुआ, मेरे आज तक किसी टीचर ने ई नहीं डाला टेम्परेचर, तो मैंने हमेशा ही PRATURE लिखा है। तो मैंने कहा I don't know why they didn't correct you, but that doesn't make the spellings of temperature TEMPERATURE ये गलत है। So finally, you know, ई तो आता ही मैम पी के बाद। हाँ, ई लगना है। ओके, and spellings are very important, very very important. अच्छा चलो, मुझे A वाला इफेक्ट और E वाले इफेक्ट में फर्क कौन बताएगा? A वाले अभिषेक AFFECT effect, EFFECT effect. What is the difference? अफेक्ट तो मैम क्या हो गया कि कोई डिफरेंस मेक करना, मतलब इट मेक अ डिफरेंस समथिंग। ओके, और ई वाला? और इफेक्ट मतलब कुछ करने से जो इफेक्ट हुआ है। अच्छा चलो, और कोई बच्चा? बाबूलाल मैम मैं बताऊं? कौन बोल रहा है? मैम इंद्रकर मैम, मैं बताऊं? हाँ, चलो आप बता लो पहले। पूनम को बताने दो। पूनम। यस मैम जो A होता है वो A वाला इफेक्ट वर्ब होती है, और E वाला होता है वो नाउन होता है। वेरी गुड, आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर। देखो यही करना अब आपको मैं बताती हूँ। आई गिव यू 2 sentences. वर्ब होता है क्रिया। ओके, पोल्यूशन अफेक्ट्स अस इन मेनी वेज। पोल्यूशन हमें बहुत तरीके से अफेक्ट करती है। ए वाला इफेक्ट आएगा। यस, देयर आर मेनी इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन के बहुत इफेक्ट्स हैं। कहाँ करती है? आया नो, तो वहां पे ई वाला आएगा। ऑलवेज ट्रांसलेट एंड सी। अभिषेक, इज दैट क्लियर? यस मैम। तो इट मीन्स द सेम थिंग। देखो, affect is a verb. Okay, it's a verb. Affect somebody to produce a change. How will these things affect us? Pollution affects us in many ways. Your opinion will not affect my decision. आपका opinion मेरे decision को affect नहीं करेगा। करना, that is verb. तो A वाला है। और जो E वाला है वो है noun. It is a noun. Effect, that's a noun. ठीक है, इसमें भी change ही है मीनिंग में। yes, but it is a noun because इसमें कुछ कर नहीं रहा। देखो, modern farming methods can have an adverse effect. इनका हो सकता है adverse effect on the environment. कुछ करना नहीं हो रहा, कोई कुछ कर नहीं रहा, तो it is E वाला effect। ठीक है मैम, मैंने ना इसको ऐसे याद किया, ए से हमेशा जब भी आएगा अफेक्ट हमने लिखना ईडी लगेगा, ई के साथ कभी ईडी नहीं लगेगा। इफेक्ट्स हो सकते हैं पर अफेक्टेड होगा। वो तो है ईडी वाला वही है, पर अकेला इफेक्ट भी तो यूज होता है ना, तो फिर हाँ जी, वो भी हाँ तो जी, पता होना चाहिए ना बच्चों को। हाँ यस मैम, वैसे कंफ्यूजन यही होता है कि वो लिखना है या वो वाला। हाँ, वो तो उसको ऐसे किया था। ये ऐसे में वर्ड Yes, बहुत yes. आता है। ओके, सो दिस इज अ गुड वर्ड टू लर्न, राइट? एंड मैम कुछ काफी इस तरह के वर्ड्स की कोई डिक्शनरी है जो लिसनिंग में, स्पेलिंग में लोग गलत करते हैं? मेरी ना 20 डिक्टेशंस मैंने बहुत साल पहले बनाई थी। मैम वी यूज्ड टू कॉमनली रिपीटेड वर्ड्स ऑफ द आइल्स लिसनिंग की मेरी डिक्टेशंस बनी हुई हैं। डिक्टेशंस ऑडियोज हैं, एंड देन देयर आर द आंसर्स क्या also. सही है। तो वो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ अगर आपको पर डे 1 करनी है। उसमें 35 वर्ड्स पर डिक्टेशन है। यस मैम, हम लिसनिंग के बाद रोज करते हैं मैम क्लास में। अभी भी वी डू इट एवरी डे। कहाँ पे? मैम इन फगवाड़ा मैम।
हाँ फगवाड़ा में भी चलता है, मेरे बाकी सेंटर्स में भी चलता है, जीरकपुर में भी चलता है। मैम लिसनिंग के बाद हम डिक्टेशन करते ही करते हैं रोज, हाँ उससे उससे बहुत बेनिफिट होता है। क्योंकि 15 मिनट लगते हैं सिर्फ डिक्टेशन 15 को। मिनट। मैम हाँ मैम आप मैम मैम आप पंजाब से निकल के आप दिल्ली नोएडा में भी अपना सेंटर्स ओपन कर लीजिए प्लीज, बिकॉज मैम वी आल्सो नीड योर गाइडेंस एज यू हेलो पंजाब के बच्चों को अब जो तो चाहिए। आपको मैं सारी, अब तो मैं वो ऑडियोज बने हुए हैं, मैं आपसे भी शेयर कर दूंगी। अब तो सारे बच्चे हैं मेरे अंडर, सब हेलो नोएडा के भी हैं। हाँ जी मैम हेलो कल हाँ, कल बोलिए। एग्जाम है मैम, तो कौन से वीडियोस देखने हैं जो लिसनिंग के वर्ड्स के स्मार्ट स्टडी? मैं आपसे सारे शेयर कर दूं, वो बहुत लंबी फाइल्स हो जाएंगी। बहुत आप लंबी कर, फाइल है मैम डिक्टेशन की, हाँ यस मैम बहुत कुछ लंबी जो फाइल है। मैम एक दो करके कर दो आप। हाँ वो कर दो मैम, कोई बात। मैम हाँ हेलो हाँ बोलो। मैम मैं क्वेश्चन ਸੀਗਾ हाँ मैम ਤੁਸੀਂ ਪਟਿਆਲੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ? पटियाले भी खोल ਮੈਮ लांगे। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਫਗਵਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲੰਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਮ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। Actually Jagraj, the thing is